Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and today we are going to do letters based on visual and verbal information or content. Okay, so according to the change in syllabus of English, that is boards 2021, ठीक है, तो इसमें जो letters है वो आ रहे हैं based upon any given piece of information. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेटर लिखने हैं, लेटर्स वही लिखने हैं, एडिटर को लिख सकते हैं, ठीक है, किसी ऑफिशियल पर्सन अथॉरिटी को हमें लेटर्स लिखने हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब हमें डालनी है लेटर के थ्रू, या फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर. बट यहाँ पर क्या है कि हमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी दी हुई होगी, ठीक है, एक बॉक्स में बंद करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस बारे में, जैसे मान लो ऑर्डर प्लेस करना है तो प्रोडक्ट की डिटेल्स दे दी, ठीक है, या फिर लेटर टू एडिटर देना है तो इसमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई समाज में दिक्कत चल रही है, तो समाज में दिक्कत के बारे में इन्होंने थोड़ी सी हमें एक पैरा दे दिया कि ये बात, ये इशू है, तो इस इशू को आप अपने लेटर में क्या है इंक्लूड करिए लिखते समय. ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन फॉर जॉब में क्या है कि आपको लेटर लिखना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, और जो आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट दे देंगे साथ में एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये जॉब का आपको एडवर्टाइजमेंट मिला था आपके न्यूज़पेपर या मैगजीन में, तो आपको उस एडवर्टाइजमेंट को एज अ रेफरेंस रख के एक लेटर को लिखना है. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगेन इस साल तो है, देखो ये भी 5 मार्क्स का ही आएगा, कोई मार्क्स में चेंज नहीं आया है. फॉर्मेट का है 1 नंबर, कंटेंट का 3 मार्क्स हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन किस भाव से कैसी लैंग्वेज यूज़ करी है, कितना अच्छे तरीके से लिखा है उसका, वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक इसका 1 मार्क है. कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ की, अच्छा कितने अच्छे आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है, कितना आपके वेल ऑर्गेनाइज आइडियाज़ हैं, तो उन पर 5 मार्क्स को ऐसे डिवाइड करा है इन्होंने. पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट सबसे पहले हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है लेटर, ठीक है, सेंडर्स का एड्रेस आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर सेंडर्स के एड्रेस के बाद लाइन छोड़ के एक डेट आएगी, डेट के बाद लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस आएगा, ठीक है, फिर लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आएगा, डियर, सॉरी नो डियर, डियर तो नहीं आएगा, देखो वो तो इनफॉर्मल में आता है, फॉर्मल में सीधा सर या मैम आएगा, और फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट लिखेंगे, सर मैम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर की सब्जेक्ट, फिर आपने कोलन डाला और लेटर का कंटेंट की, सॉरी किस बारे में आपका लेटर है. फिर स्टार्ट हो जाएगी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें आपके 3 पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है, 2 से 3 होने ही चाहिए, चौथा आपकी मर्जी है. फर्स्ट पैरा में आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, सेकंड पैरा में या थर्ड पैरा में भी आप मेन आइडियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं, और फोर्थ पैरा तक आपको क्या है उसे बिल्कुल फाइनली क्लोज करना है, उस लेटर की एंडिंग करनी है. ठीक है, फिर एंड में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो लेटर जो है प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है तो उसमें आएगा योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर या एडिटर को लिखा जा रहा है लेटर तो उसमें आएगा योर्स सिंसियरली, अगर डीलर या बिजनेस वेंडर को लिखा जा रहा है तो योर्स ट्रूली आएगा एंड में, जो क्लोजिंग आपका सैल्यूटेशन होता है, ठीक है. और फिर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें वही सब्जेक्ट को जो है हमारा इस बारे में किस बारे में टॉपिक है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है. फिर सारे आइडियाज़ को आप पहले एक पॉइंटर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और while dealing with social or civic problems in letter to editor always provide suggestions to curb or control it. Very good. इसका मतलब यही है कि जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो उसमें याद रखिए कि आपने फर्स्ट में तो इंट्रोड्यूस करा है लेटर के बारे में क्या क्या दिक्कत है, सेकंड में और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफली, फिर आपको थर्ड में ना उस प्रॉब्लम से निपटने के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने एडिटर को कि हाँ ऐसे ऐसे आप ये करवाइए, आप ऐसे करिए वैसे करिए तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो हमें सजेशंस बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड करने हैं. ठीक है, सो ये आपका बिजनेस लेटर है, जो आपका बिजनेस लेटर होता है कि इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स. सो अगेन यहाँ पर ना देखो आपको वही है कि सबसे पहले आपको एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देंगे पेपर में, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको एक डब्बे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स है तो वह कंप्यूटर कोर्स का आपको ना ऐड दे देंगे कि ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में ऐड आया है कंप्यूटर कोर्स का, उस ऐड के रेफरेंस में आपको एक लेटर लिखना है. शॉर्ट टर्म देखो रीड एंड एडवर्टाइजमेंट वही शॉर्ट टर्म कोर्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, बाय जी कंप्यूटर वर्ल्ड पीतमपुरा दिल्ली में है,
तो हमें क्या है, एक लेटर लिखना है, इंक्वायरी करनी है इस कोर्स के बारे में और बताना है कि हमने आपका ऐड के थ्रू इस कोर्स के बारे में हमें पता चला। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर वही रिसीवर्स एड्रेस की डायरेक्टर को लिखा है जी कंप्यूटर वर्ल्ड के, फिर सब्जेक्ट हो गया लेटर का, फिर आपका सैल्यूटेशन हो गया। आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है, स्टार्टिंग हमने ऐसे कर दी, विच अपीयर्ड इन द हिंदू, डेटेड 7 जुलाई 2017, प्राइमा फेसाइल का मतलब होता है सबसे पहले, इट अपीयर्स टू बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वही एडवर्टाइजमेंट से जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो उसको यूज़ करना है हमें, ठीक है। मैंने अपने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम को पास कर लिया 85% मार्क्स से, मैं ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उससे पहले मेरे को फॉलोइंग डिटेल्स के बारे में पता करना है प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर जो है ये सारी डिटेल्स जो हैं आप उनको लिख सकते हैं कि प्लीज़ इन सारी डिटेल्स के बारे में प्लीज़ लेट मी नो, ओके। देन ही हैज़ सेड कि प्लीज़ सेंड मी अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस एज आई एम सेंडिंग अ सेल्फ अड्रेस्ड एनवलप विद दिस लेटर, सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, योर्स सिंसियरली, ओके। सो यहाँ पे ये बिजनेस लेटर है, ठीक है, एक टाइप का। तो यहाँ पर इन्होंने योर सिंसियरली यूज़ करा है और आपका नेम जो उन्होंने बोला है, जो नेम वो क्वेश्चन में देंगे ना कि आप राहुल हो, आप रजनी हो, तो आपको वही नेम डालना होगा। अब अगर आप गर्ल हो, अगर आप बॉय हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नेम अपना मत डाल के आ जाना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है, वो जो डेट देंगे, ठीक है। एड्रेस का भी ध्यान रखना है, जो उनके द्वारा एड्रेस दिया गया है। ये नहीं कि आप एग्जामिनेशन हॉल खाली पीली लिख कर आ जाओ। तो एग्जामिनेशन हॉल तब लिखते हैं जब कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। अगर एड्रेस गिवन है तो हम उन्हीं का एड्रेस लिखेंगे। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव आइटम, तो वही डिफेक्टिव आइटम की आपको मॉडल नंबर दे देंगे एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कब आपने खरीदा था, कितनी उसकी वारंटी पीरियड है, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम की डिटेल्स के बारे में बता देंगे कि ऐसा है, कलर ऐसा है, इतना चौड़ा है, इतना बड़ा है, क्या दिक्कत आ गई उसमें, स्पार्क हो गया या टूट गया उसका कोई पार्ट। सो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन वो एडिशनल में देंगे आपको, और फिर वो आपको क्वेश्चन में देंगे कि आप जो है नेहा या नरेश हो, आपका जो एड्रेस है वो ये है, आपने ये टीवी खरीदा था, ठीक है, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपको यहाँ पर कंप्लेंट करनी है इसकी नॉन फंक्शनिंग के बारे में, तो आपको ये जो लेटर है ये लिखना है। तो वैसे ही हमें बिल्कुल बॉडी का ध्यान रखना है कि सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, देन द बॉडी ऑफ लेटर विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, 3 पैराग्राफ्स, देन योर्स ट्रूली, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर प्रिंसिपल है तो क्या आएगा, एडिटर है तो क्या आएगा, बिजनेस लेटर है तो क्या आएगा, जॉब एप्लीकेशन है तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको योर सिंसियरली, फेथफुली, ओबीडियंटली, ट्रूली, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको याद कर लेना देखो पेपर से पहले, ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी ज़रूर कर लेना। देन दिस इज़ अबाउट प्लेसिंग ऑर्डर, कि आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। देन दिस इज़ अबाउट लेटर टू एडिटर, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें एडिटर का अटेंशन को ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके अटेंशन को हमें गैदर करना है। फिर हमें क्या है, कंसर्न्ड अथॉरिटी को लिखना है। फिर हमें लेटेस्ट जो की दिक्कत चल रही है, इशू चल रही है आपकी सिटी में, टाउन में, ठीक है, उस सब के बारे में सर्वे की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो ये वाली रिपोर्ट्स भी आपको एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ऐसे ऐसे ये दिक्कत चल रही है, हाल ही में ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। फिर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप उसमें क्या है, एंड में इस चीज़ से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उन दिक्कतों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है लेटर टू एडिटर में, सॉल्यूशंस देने हैं, तो इसके भी आपको मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो देखो ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को, वीडियो को पॉज करके हम देख लेंगे, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब आ जाते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर भी एक हम लेटर लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन होगी, स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, डेट, एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो यहाँ पर देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देंगे आपको, ऐड दे देंगे जॉब की, कि ऐसे ऐसे किसी भी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है इस कंपनी के द्वारा,
पोस्ट में इतना एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है, सैलरी इतनी होगी, तो ये आपका सब ऐड में दिया होगा, ठीक है, जो आपका विजुअल या फिर वर्बल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। फिर हमें लेटर को क्लोज करना है, अपना रेज्यूमे डालना है, बायोडेटा डालना है। रेज्यूमे मतलब क्या होता है कि चलो वो आगे पढ़ लेंगे, इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है आपका, अच्छा कर ही लेते हैं। देखो रेज्यूमे बायोडेटा क्या होता है, जिसमें एक आपका अलग से डॉक्यूमेंट होगा, एक टेबल टाइप की होगी, ठीक है, 1 पेज की। उसमें आप अपना नेम डालेंगे, पापा का नाम डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, एज डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, अपनी हॉबीज़, अपनी लैंग्वेज नोन, अपनी स्किल्स के बारे में डालेंगे कि क्या क्या स्किल्स आती हैं आपको, ठीक है, क्या आपकी नेशनैलिटी क्या है, कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपके पास, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, और रेफरेंस की किस किस लोग ने, किन किन अथॉरिटीज़ ने आपको रेफ़र करा है। मतलब होता है ना बड़े बड़े अथॉरिटीज़, वो है आपको अपना रेफ़र कर देती है, रेकमेंड कर देती है कि हाँ इन्होंने हमारे साथ काम करा है, बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप इन्हें रख लो अपने काम पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये रेज्यूमे का पार्ट हो गया, ये रेज्यूमे अलग चीज़ है, ठीक है, लेटर से अलग है, लेटर के एंड में जाएगा। अब लेटर की बॉडी पे आए तो देखो, तुम सुधा या सुधीर हो, यहाँ का रेजिडेंट हो, शास्त्री पार्क, सॉरी शास्त्री पार्क नहीं है ये, शांति पार्क है, ठीक है, और तुमने ऐड देखा है न्यूज़पेपर में। चलिए ऐड पढ़ते हैं क्या है। ऐड ये है, देखो ऐड ये है, बिल्कुल इन्होंने ऐड दिया हुआ है। Wanted a young and experienced graduate with fluency in English and Hindi to work as receptionist at customer care booths of NCR groups of hotel, Delhi. Contact manager along with your complete CV within 7 days of this advertisement, ठीक है। तो देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब हमें एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर स्टार्ट। देखो बॉडी कैसे हुई, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स स्टेटेड, ये वाली डेट जो थी एडवर्टीजमेंट जब आया था, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर। देखो ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना कैंडिडेचर जो है वो ऑफर करता हूँ, ठीक है, आपके सामने रखता हूँ। और आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, मेरे पास सारी इम्पॉर्टेंट जो इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, मैं मीट करता हूँ क्राइटेरिया को, ठीक है, सारी क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है। देन मैं आपकी सर्विस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, फुल पोटेंशियल अपना यूज़ करूँगा। यू मे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस। फिर है कि आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज़ एट 1 month's नोटिस इफ़ अपॉइंटेड, ठीक है, बता दिया। फिर आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रेज्यूमे फॉर योर परयूजल, ठीक है। देन थैंक यू, फिर यहाँ पर आपका नेम आ गया, और एनक्लोजर क्या है कि अटैच कर दिया है यहाँ पर आपने अपना रेज्यूमे। सो रेज्यूमे इज़ दिस, कि आपका नेम, वही जो पूरा एडिशनल आपका डेटा जाएगा कि ये आपका नेम है, फिर आपकी एज, एड्रेस, हॉबीज़, लैंग्वेजेस, आपकी नेशनैलिटी, आपकी क्वालिफिकेशंस, सारी की सारी उन्होंने बता दी है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है, रेफरेंसेस जो हैं ये सब, ठीक है। सो गाइज दिस वाज अबाउट द जॉब एप्लीकेशन। हमने बेसिकली सारे टाइप के ही कर लिए हैं आपके लेटर्स कवर, ठीक है, लेटर टू एडिटर, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए प्लेसिंग द ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यही मोस्टली आएंगे विद विजुअल एंड वर्बल एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि लेटर में आपको दी गई होगी क्वेश्चन के साथ। तो लेटर के क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, और फिर आप लेटर को लिखना स्टार्ट करेंगे। ध्यान हम इस चीज़ का रखेंगे कि नेम जो है अपना, जो लेटर के क्वेश्चन में है वो डालेंगे, एड्रेस लेटर के क्वेश्चन का डालेंगे, ठीक है, सेंडर का एड्रेस भी लेटर के जो क्वेश्चन में है वही डालेंगे, अपना कुछ नहीं डालेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर कुछ नहीं दिया है तो अपना हम डालेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल।